स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम विलियम शेक्सपियर के एक बहुत ही प्रसिद्ध वर्क मैकबेथ, जो कि एक ट्रेजेडी है, उसके हम समरी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि मैकबेथ में मुख्य कैरेक्टर कितने हैं। तो मैकबेथ में मेन कैरेक्टर जो है वो 9 हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। डंकन द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। इसमें जो पहले हमारे कैरेक्टर डंकन, वो स्कॉटलैंड के राजा हैं। उसके बाद आते हैं मैल्कम एंड डोनाल्बेन आर सन ऑफ डंकन। मैल्कम और डोनाल्बेन डंकन के 2 पुत्र हैं। उसके बाद है मैकबेथ एंड बैंको आर जनरल्स ऑफ द किंग्स आर्मी। उसके बाद मैकबेथ और बैंको जो है, ये दोनों राजा डंकन के आर्मी के 2 सेनापति हैं। उसके बाद है मैकडफ, लेनॉक्स, रॉस, लिनिथ, एग्नस एंड कैथनिस आर नोबलमैन ऑफ स्कॉटलैंड। उसके बाद ये सभी पात्र जो हैं उतना इम्पोर्टेंट नहीं हैं, लेकिन इनमें से कुछ का बहुत कम रोल है, इसलिए पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे है फ्लोरेंस सन ऑफ बैंको। फ्लियंस जो है वो बैंको का बेटा है। उसके बाद नेक्स्ट है लेडी मैकबेथ, जो कि मैकबेथ की वाइफ है। उसके बाद इसमें आती हैं 3 विचेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैरेक्टर। तो आइए अब हम समरी को स्टार्ट करते हैं। डंकन इज़ द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। डंकन जो हैं वो स्कॉटलैंड के राजा हैं। मैल्कम एंड डोनाल्बेन आर हिज सन्स। और मैल्कम और डोनाल्बेन, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि वो राजा डंकन के 2 पुत्र हैं। मैकबेथ एंड बैंको आर किंग डंकन्स जनरल्स। और इसमें मैकबेथ और बैंको जो हैं वो राजा डंकन के 2 सेनापति हैं और बहुत ही विश्वास पात्र सेनापति हैं। दे हैव डिफीटेड द नॉर्वेन्स एंड स्कॉटिश रिविल्स। उन्होंने, मतलब मैकबेथ और बैंको ने नॉर्वेन्स के और स्कॉटिश के विद्रोहियों पर विजय हासिल की थी। मतलब युद्ध में उन्होंने नॉर्वेन को और स्कॉटिश को पराजित किया था। किंग डंकन गेट्स द रिपोर्ट ऑफ द विक्ट्री। और जब राजा डंकन को इस विजय के बारे में पता चला तो द प्ले बिगेन्स विद द मीटिंग ऑफ 3 विचेस ऑन अ हेथ। उसके बाद ये जो कहानी है, जब 3 चुड़ैलें आपस में मिलती हैं, कहाँ पर, एक बंजर भूमि पर, वहाँ से स्टार्ट होती है ये कहानी मैकबेथ। दे आर वेटिंग फॉर मैकबेथ एंड बैंको। वो चुड़ैलें मैकबेथ और बैंको का इंतजार कर रही थी उस बंजर भूमि पर। हु आर रिटर्निंग फ्रॉम वार। जो मैकबेथ और बैंको जो युद्ध में नॉर्वेरियंस और स्कॉटिश को हराकर जब वापस लौट रहे थे, तो वो चुड़ैलें बंजर भूमि पर मैकबेथ और बैंको का इंतजार कर रही थी। मैकबेथ एंड बैंको मीट देम। मैकबेथ और बैंको उनसे मिलते हैं। दे प्रेडिक्ट दैट मैकबेथ विल बिकम थेन ऑफ कॉर्डर। तभी तीनों चुड़ैलें भविष्यवाणी करती हैं कि जो मैकबेथ है वो थेन ऑफ कॉर्डर, मतलब थेन ऑफ कॉर्डर होगा। ही विल बिकम अ किंग, वो वहाँ का राजा बनेगा। दे टेल अबाउट बैंको। उसके बाद उन्होंने, मतलब उन चुड़ैलों ने बैंको के बारे में भी भविष्यवाणी की, दैट की ही विल बी द फादर ऑफ किंग। बैंको के बारे में भी उन चुड़ैलों ने भविष्यवाणी की कि बैंको तो राजा नहीं बनेगा, लेकिन बैंको राजा का बाप बनेगा, मतलब बैंको के लड़के राजा बनेंगे, बैंको नहीं। ठीक है। रॉस एंड एग्नस कम एंड ग्रीट मैकबेथ विद द टाइटल ऑफ कॉर्डर। तभी वहाँ पे रॉस और एग्नस आते हैं, जो मैकबेथ के सामने ग्रीट, झुक कर कहते हैं, थे किस नाम से, कॉर्डर के नाम से वो झुकते हैं और कहते हैं। डंकन वेलकम्स मैकबेथ। तभी उनका स्वागत डंकन करते हैं। ही प्रेजेस मैकबेथ एंड बैंको। उसके बाद वह मैकबेथ और बैंको की प्रशंसा करते हैं। ही आस्क मैकबेथ दैट ही विल विजिट हिज होम। उसके बाद वो कहते हैं मैकबेथ से कि वह
मैकबेथ के महल में आएंगे, मतलब घर आएंगे। मैकबेथ राइट टू हिज वाइफ अबाउट ऑल द थिंग्स। उसके बाद मैकबेथ जो है उसके साथ जो भी घटना घटी होती है सभी चीज़ों के बारे में अपने पत्नी को वो लिख कर देता है। एंड आल्सो द किंग्स प्लान टू विजिट, और राजा के आने के बारे में भी वो पत्र में लिखता है। लेडी मैकबेथ सीज द अपॉर्चुनिटी। लेडी मैकबेथ को एक मौका दिखता है, मतलब मौका मिल जाता है कि राजा डंकन अब यहाँ आ रहे हैं। सी मेक अ प्लॉट, वह एक प्लान बनाती है विद मैकबेथ, मैकबेथ के साथ, कि हाउ दे कैन किल देम डंकन, कि वो किस तरीके से राजा डंकन को मारेंगे। ठीक है, यहाँ लेडी मैकबेथ को भी पता चल गया था कि चुड़ैलों ने भविष्यवाणी की थी कि जो मैकबेथ है वो थेन ऑफ कार्डर बनेगा, और राजा ने भी वादा किया है। इसलिए लेडी मैकबेथ सोच थी कि वो राजा डंकन को मार दे, क्योंकि ये राजा हैं, कभी भी अपने बातों से मुकर जाएंगे। अगर अभी मर जाएंगे तो मेरा जो पति है मतलब मैकबेथ है वो तुरंत राजा बन जाएगा। ठीक है, इसलिए वो राजा डंकन को मारने का प्लान बनाती है कि अगर वो मेरे घर आते हैं। ठीक है, आगे देखिए। मैकबेथ फर्स्ट shows enthusiasm but later change his mind। जब लेडी मैकबेथ प्लान बनाती है राजा डंकन को मारने के लिए तो मैकबेथ फर्स्ट शोज इंथुजियाज्म। तो पहली बार तो जो मैकबेथ है वो इनकार करता है कि नहीं, वो उसे नहीं मार सकता है। बट लेटर चेंज हिज माइंड, लेकिन बाद में वो अपने मन बना लेता है। सी परस्यूड मैकबेथ टू कैरी आउट द प्लान अंडर हर गाइडेंस। उसके बाद वह उसे मना लेती है, मतलब मैकबेथ को मना लेती है लेडी मैकबेथ, और उसका मार्गदर्शन करने लगती है, मैकबेथ का मार्गदर्शन करने लगती है कि किस तरीके से राजा डंकन को मारेगा। ही मर्डर्स डंकन, मैकबेथ ने किसी तरीके से डंकन को मार दिया। ही पुट्स द ब्लेम ऑन सर्वेंट्स। उसके बाद मैकबेथ ने पूरा दोष उन दो नौकरों पर लगा दिया जो दो गेट पे खड़े थे, और दोनों को शराब बहुत ज़्यादा पिला दिया था। ठीक है, इसलिए उन पर दोष लगा दिया कि ये दोनों शराब के नशे में राजा डंकन को मार दी। तो आइए हम आगे देखते हैं। मैकबेथ रिकॉल्स द प्रोफेसीज अबाउट बैंको। देखिए, राजा डंकन को मारने के बाद मैकबेथ को याद आता है कि चुड़ैलों ने बैंकों के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी। चुड़ैलों ने बैंकों के बारे में यही भविष्यवाणी की थी कि बैंको तो राजा नहीं बनेगा, लेकिन बैंकों का लड़का राजा बनेगा। ठीक है, बैंको विल बी द फादर ऑफ किंग। बैंको, देखिए, बैंको विल बी द फादर ऑफ किंग, बैंको राजा का पिता बनेगा। मैकबेथ कॉल्स मर्डरर्स एंड आस्क देम टू किल बैंको एंड हिज फ्लिएंस। देखिए, मैकबेथ जो है वो मर्डरर्स को बुलाता है और उनको कहता है कि वो जाए बैंको और उसके बेटे फ्लिएंस को मार दे। द मर्डरर्स किल बैंको बट फ्लिएंस एस्केप्ड। लेकिन तभी मर्डरर्स बैंको को ही केवल मार पाते हैं, फ्लिएंस जो होता है वो बच निकलता है। व्हेन मैकबेथ इज टेकिंग डिनर, जब मैकबेथ रात को डिनर करता है लोगों के साथ, द घोस्ट ऑफ बैंको अपीयर, तभी बैंको का भूत लोग उसके सामने आता है, मतलब केवल बैंको को, सॉरी, मैकबेथ को ही दिखता है। मैकबेथ मीट्स द विचेस टू नो अबाउट हिज फैट। उसके बाद मैकबेथ जो है वो फिर जाके उन तीनों चुड़ैलों से मिलता है और अपने भाग्य के बारे में जानता है। द विचेस टेल्स हिम, उसके बाद वो तीन चुड़ैले उसे कहती हैं दैट ही शुड फियर मैकडफ, कि तुम्हें केवल मैकडफ से बच के रहना चाहिए। नो मैन बॉर्न ऑफ वुमन कैन किल मैकबेथ, तुम्हें ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मार सकता जो अपनी माँ के गर्भ से पैदा हुआ हो। ही विल नेवर बी डिफीटेड अंटिल द ब्रिनम वुड कम्स टू डंसियन,
और तुम्हारी मृत्यु तभी होगी जब ब्रिनम नामक जंगल जो है खुद चलकर तुम्हारे राजमहल तक पहुँचे। The witches also shows a line of 8 king from Banco. The witches also shows a line of 8 king from witches. चुड़ैले बैंकों से 8 राजाओं की एक पंक्ति भी दिखाती हैं। मैकडफ फ्लीस टू इंग्लैंड। उसके बाद मैकडफ जो है वो इंग्लैंड भाग जाता है। मैकबेथ किल्स मैकडफ्स वाइफ एंड चिल्ड्रन। मैकबेथ जो है वह मैकडफ की पत्नी और उसके बेटे को मार डालता है। मैकडफ गोज टू मीट मैल्कम। उसके बाद मैकडफ मैल्कम से मिलने जाता है। मैल्कम फर्स्ट ऑफ ऑल, मैल्कम सबसे पहले टेस्ट मैकडफ्स एलियंस। वह सबसे पहले मैकडफ के राजनिष्ठा को देखता है। टू स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के प्रति मैकडफ की जो राजनिष्ठा है उसको चेक करता है। ही एग्रीज टू फाइट विद द हेल्प ऑफ द इंग्लिश। उसके बाद वह समर्पित करता है, मतलब मान जाता है उस मैकडफ की सहायता करने के लिए और उनसे मैकबेथ से लड़ने के लिए। ठीक है। रॉस गिव्स द न्यूज़ ऑफ द मर्डर्स ऑफ मैकडफ्स वाइफ एंड चिल्ड्रन। तभी रॉस ने मैकडफ के वाइफ की मृत्यु और उसके बेटे की मृत्यु के बारे में उसे बताता है। लेडी मैकबेथ वॉक वाइल स्लीपिंग। उसके बाद लेडी मैकबेथ जो थी जिसने राजा डंकन को मरवाया था मैकबेथ से, उसको ऐसा लगता था कि उसके हाथों में खून लगा हुआ है और उसकी महक कभी नहीं जाएगी, मतलब वो नींद में चलती थी। शी सीम्स टू से दैट नथिंग कैन क्लीन हर हैंड ऑफ डंकन्स ब्लड। वो हमेशा कहती थी कि दुनिया का ऐसा कोई भी परफ्यूम नहीं है जो मेरे हाथों से राजा डंकन के खून की बदबू को मिटा सके। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। उसके बाद मैल्कम एंड मैकडफ कम टू अटैक। मैल्कम और मैकडफ मैकबेथ पर आक्रमण करते हैं। मैल्कम आस्क हिज मेन टू पुट ट्री ब्रांचेस बिफोर देम। उसके बाद मैल्कम जो है वो ब्रिनम नामक जंगल के में जब जाता है तो वो कहता है कि अपने सेनापति से कहता है कि सभी लोग अपने आगे ब्रिनम नामक जंगल के पेड़ों को काट के रख ले। It gives the impression that the Brenham Wood is coming to Dunsian. इससे ऐसा लगेगा, मैकबेथ को इससे ऐसा लगेगा कि ब्रेनम नामक जंगल जो है चलकर खुद उसके किले की ओर जा रहा है। लेडी मैकबेथ डाइस। लेडी मैकबेथ जो कि पीड़ित थी, नींद में चलती थी, वो मर जाती है। मैकबेथ फाइट्स और मैकबेथ युद्ध करता है। ही इज़ नॉट अफ्रेड बिकॉज ही इज़ नॉट अफ्रेड बिकॉज, वह भयभीत नहीं होता क्योंकि वह भली भांति जानता था दैट नो मैन बॉर्न ऑफ वुमन कैन किल हिम, क्योंकि उसे पता था कि दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो अपनी माँ के गर्भ से पैदा नहीं होगा। ही किल्स यंग सेवार्ड। मैकबेथ ने यंग सेवार्ड को मार दिया। ही मीट्स मैकडफ। उसके बाद वो मैकडफ से मिलता है। who tells him that he is not born of woman। तब जब मैकबेथ मैकडफ से मिलता है तो मैकडफ जो है मैकबेथ से कहता है कि वह अपनी माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुआ है। ही टेल्स हिम अबाउट हिज सिजेरियन बर्थ। उसके बाद वो उससे बताता है कि उसकी माँ का ऑपरेशन से हो गया था जिससे वो पैदा हुआ है। मैकडफ किल्स मैकबेथ। उसके बाद मैकडफ जो है मैकबेथ को मार देता है। ही ब्रिंग द हेड ऑफ मैकबेथ टू मैल्कम। उसके बाद वह मैकबेथ का सिर मैल्कम को दे देता है और मैल्कम बिकम द किंग। उसके बाद मैल्कम वहाँ का राजा बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा मैकबेथ का समरी जो है ख़त्म होता है। ठीक है, ओके बाय।